क्षेत्रवाद में बांट के राजनीति करना चाहते हैं। पहले वो देश के बारे में सोचे और देश के बारे में कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने से पहले देश हित को पहले सोचे। नायक सिंह सैनी खरखोदा में जो IIMT खरखोदा है, मारुति का प्लांट है और एक और प्लांट है, उनका मौके पे एक बार निरीक्षण करने के लिए आएंगे। विरोध भी जागरूक हो रहा है कि पेट गलत काटा है, IT पार्क बनाया जा रहा है सरकार का। इस प्रकार का है, ये इसकी जांच करवा के और इसकी पूरी जानकारी लेके फिर मैं कोई स्टेटमेंट। वक्फ कानून के बारे में कांग्रेस लगातार वो कह रही है कि सरकार मतलब बांटने समाज को बांट जिन लोगों के बीच पहुंचे थे, धरना समाप्त करवाया है। कुछ डिमांडों को लेके और खाद का, बीज का और दवाई के जो विक्रेता भाई हैं, आज इन्होंने एक धरना दिया था और यहाँ के विधायक निखिल मदान जी और मैं स्वयं यहाँ पहुँचे हैं और सभी दुकानदार भाइयों के साथ बात हुई और इन्होंने जो कमेटी बना रखी थी उसके साथ भी बातचीत हुई और सबके साथ भी बातचीत हुई और 15 तारीख क्योंकि 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और 15 तारीख को या तो सोनीपत में या चंडीगढ़ में, जहां भी पूरे हरियाणा की जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो जहाँ का भी स्थान तय करेंगे, वहीं पे इनके साथ हम बैठक करेंगे और बैठक करके इसको समाधान का रास्ता निकालेंगे। कानून में संशोधन चाहते हैं ये वापसी, ये कानून में संशोधन किया जाए फिर से। की मांग ये है कि ये कोई इनकी जो मांग है वो कानून में संशोधन की बात नहीं है। हर बात में कानून में संशोधन नहीं आता। कोई भी इनके लिए पॉलिसी का जो मैटर है, ये पॉलिसी मैटर है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये कोई विधानसभा में जाएगा या कहीं और जाएगा। ये पॉलिसी मैटर है, डिपार्टमेंट का ऑर्डर है और इस पर हम बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी, किया गया आज क्या किस चीज़ की बैठक होगी, किसको शामिल होगा? आज धरना जाट जो ऐतिहासिक एक इतिहास में दर्ज है और वो बहुत बड़े भगत हुए हैं, हरियाणा की भूमि के हैं और हरियाणा सरकार प्रत्येक वर्ष उनके नाम से एक सरकारी स्तर पर हम आयोजन करते हैं और पिछली दफे लोकसभा का चुनाव चला हुआ था और सफीदों विधानसभा में आयोजन हुआ था, मैं उसमें खुद उपस्थित था और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी थे और अब की बार ये आयोजन 20 अप्रैल को है और वर्तमान के मुख्यमंत्री नायक सिंह सैनी और हम सब उसमें उपस्थित रहेंगे। उचाना विधानसभा में ये आयोजन रहेगा, उसके लिए बैठक है। उसमें हमारे सुभाष बराड़ा जो संयोजक बनाए हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, आज वो छोटूराम धर्मशाला में एक बैठक लेंगे और आज 1 बजे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायक सिंह सैनी खरखोदा में जो IIMT खरखोदा है, मारुति का प्लांट है और एक और प्लांट है, उनका मौके पे एक बार निरीक्षण करने के लिए आएंगे। ये 2 प्रोग्राम आज सोनभद्र में रहेंगे। सर, अहमदाबाद में कांग्रेस की एक अहम बैठक थी, उसमें कांग्रेस ने कहा कि हम जिला स्तर पर अपने जिलाध्यक्ष नियुक्त करेंगे और मजबूत करेंगे, उनके दिशा निर्देश पे आगे की भूमिका हम बनाएंगे। पहले तो कांग्रेस के नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ, कहीं मंदिर में मत्था टेकें, भगवान से प्रार्थना करें कि उनको सद्बुद्धि आए। पहले तो उनको सद्बुद्धि ही नहीं है, वो किसी पर भरोसा करते नहीं है और जिस प्रकार के फैसले राजनीतिक होने चाहिए वो करते ही नहीं। वो लोगों को जातिवाद में, धर्म में, क्षेत्रवाद में बांट के राजनीति करना चाहते हैं। पहले वो देश के बारे में सोचे और देश के बारे में कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने से पहले देश हित को पहले सोचे। वो हर जगह राजनीति में वोट की बात करते हैं और जब देश के भलाई के लिए सोचते हैं तो उस समय वोट की चिंता नहीं करनी चाहिए, उस समय देश की चिंता करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है और देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता करनी चाहिए। वो धड़ों में बटी हुई है, वो अपने परिवार की सोचते हैं। कांग्रेस के नेता अपने परिवार से बाहर निकले, देश के बारे में सोचेंगे। अध्यक्ष जी, तेलंगाना में 400 पर जमीन खाली की गई, लेकिन उसके बाद जीव जंतु बाहर हैं, बाहर एक विरोध भी जागरूक हो रहा है कि पेट गलत काटा है, IT पार्क बनाया जा रहा है सरकार का। इस प्रकार का है, ये इसकी जांच करवा के और इस
की पूरी जानकारी लेके फिर मैं कोई स्टेटमेंट। वक्फ कानून के बारे में कांग्रेस लगातार वो कह रही है कि विरोध सरकार कर रही है सर। मतलब बांटने समाज को बांटने राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ईसाइयों और सिखों की जमीनों पर भी कब्जा किया जाएगा इस तरह से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिखों और ईसाइयों की जमीनों पर भी कब्जा करेगी सरकार, जैसे वक्फ बोर्ड का राहुल कानून। गांधी इसी प्रकार के बयानबाजी वो करते हैं हमेशा। और अभी जो वक्फ बोर्ड कानून में जो संशोधन हुआ है, इसके जो लाभ मिलेंगे, जो प्रत्येक मुस्लिम भाई को, जो गरीब जिनको हक मिलना चाहिए, और जो वक्फ बोर्ड में धांधली थी उस धांधली को रोकने के लिए संशोधन किया गया है और बहुत बड़ा परिवर्तन इससे होगा। और जो 2013 के अंदर आनंद फानंद में कांग्रेस ने जो संशोधन किया था, उससे बहुत भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में था, उसको दूर करने का रास्ता निकाला।